वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हमीद बाकायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमीद बाकायाको दोस्तों आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देश आया है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक बहुत विशाल देश है जिसकी राजधानी यामोसुक्रो है और इसकी यहाँ जो चलने वाली जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। ठीक है, उसी तरीके की जो है दोस्तों आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, आलासेन ओतारो है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में ब्रिक्स के पर्यावरणीय मंत्रियों का बैठक हुआ है जिसमें छठी बैठक जो आयोजित हुआ है उसकी जो अध्यक्षता किया गया है किस देश के द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में ब्रिक्स का कौन सा जो है बैठक हुआ है। तो पर्यावरण से संबंधित बैठक लिया गया है और कौन से नंबर का हुआ है दोस्तों, ये 6वां नंबर का बैठक लिया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन किया है, रूस किया गया है, रूस के द्वारा किया गया है। और भारत की तरफ से कौन गया है, तो दोस्तों भारत की तरफ से जिन्होंने अपना नेतृत्व निभाया है वो कौन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत तरीके से घुमा करके पूछ सकता है। तो ब्रिक्स पर्यावरण की मंत्री को बैठक में जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो दोस्तों इसमें आया है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो दोस्तों ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने पर इसे ब्रिक्स एस शब्द और जोड़ दिया गया। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो जून 2006 में इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय जो है दोस्तों चीन शंघाई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं केवी कामत है। अगर ब्रिक्स के सदस्य देश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके नाम में ही उसका पूरा जो है देश का नाम छुपा हुआ है। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है अर्थात इंडिया, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाम आपको उसी में ही मिल जाएगा। चलिए अब दोस्तों इसमें आया है रूस। तो रूस का बारे में जान लेते हैं। रूस क्या है, यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है वहाँ स्थित है। इसकी जो राजधानी है मास्को है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति क्या कौन है, व्लादिमीर और पुतिन है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है इन दोनों को अलग करने वाला जो पर्वत है वो यूराल पर्वत है। ठीक है, यूराल पर्वत को एशिया और महाद्वीप दोनों को अलग करता है। रूस की जो संसद का नाम है ड्यूमा है, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों वो कौन है, तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है, ऑप्शन ए एन शिवरामन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एन शिवरामन जो है दोस्तों आईसीआरए के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये जो है दोस्तों वो नरेश टक्कर की जगह लेंगे। ठीक है, तो उसका स्थान लेंगे ये। अब इसमें आया है आईसीआरए। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसी। तो इसकी स्थापना हुई है 1991 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और गैर सरकारी दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष व निर्देशक अरुण दुग्गल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो मार्स 2020 जो मिशन लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, नासा के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मार्स 2020 मिशन के दौरान यह रोवर नासा की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल ग्रह से की सतह से पत्थर व मिट्टी को धरती तक लाएगा। दोस्तों जितने भी मार्स मिशन अभी भेजे जा रहे हैं वहाँ पास सिर्फ और सिर्फ जीवन के खोजों की के लिए आवश्यक मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको खोज के लिए ही भेजा जा रहा है। लेकिन ये जो मार्स मिशन अभी नासा के द्वारा भेजा गया है वो पुराने चीज़ों को, वहाँ जो पुराना चीज़ें हैं वहाँ की जीवन कैसी रहती है, ठीक है, ये तो जीवन तो नहीं था लेकिन क्या है, जीवन अगर होगी तो कैसी रही होगी इस चीज़ का पता लगाने के लिए भेजा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ से जब ये मार्स मिशन वापस आएगा तो वहाँ से लेकर के दोस्तों वो पत्थर और वहाँ की मिट्टी को उठा करके लाएगा जिसका अध्ययन जो है नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें आया है मार्स मंगल। ठीक है, तो मंगल मिशन, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मार्स को मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य के चौथे नंबर का ग्रह है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका वरीयता क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सूर्य के बाद में पहला क्रम क्या आता है, बुध का आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें है नासा, तो नासा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो नासा जो है दोस्तों अमेरिका के एक स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे भारत में क्या है ISRO इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से जो है दोस्तों अमेरिका में नासा है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहाँ है, अमेरिका में है, जिसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और इसका मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जिम ब्रेडनस्टाइन। ठीक है, इतना जानकारी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस कंपनी में सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019 को जारी किया है। तो दोस्तों कौन सा कंपनी है जो है दोस्तों सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है तो ये जो जारी किया गया है वो कौन है, आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया है, इसे जारी किया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो जो कैरिमी है उसके मॉनिटरिंग अकाउंट जो है दोस्तों एनकाउंटर वाले जो देश हैं उसकी में रखा गया था, किसको, भारत को। अब दोस्तों इसके माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना है 4 अप्रैल 1975 को, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, जो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और CEO कौन है, सत्या नडेला, और संस्थापक कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिबिल अर्थात CIBIL के साथ मिलकर MSME पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है, तो दोस्तों कौन सा बैंक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है SIDBI जो बैंक है इसके साथ मिलकर के ये किया है। ठीक है, तो दोस्तों SIDBI बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और वर्तमान में CEO कौन है, मोहम्मद मुफ्तार है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का जो लॉन्च किया गया है वो ईरान के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ईरान का इन मिसाइलों को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अमेरिका को संदेश देना और अपनी सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करना है। तो इसमें आया है ईरान, तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में आता है, जिसकी राजधानी है तेहरान, और यहाँ जो करेंसी चलते हैं रुपया, जो लेन देन के लिए जो मुद्रा चलती है वो कौन क्या है, तोमान है। ठीक है, पहले क्या था इसमें जो चलता था वो क्या था, रियाल थी, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये दोस्तों सही हो जाएगा। अब दोस्तों जिम्बाब्वे जो है भारत के साथ मिलकर के इसके साथ पूरी तरीके से समझौता किया है। किस तरीके से समझौता किया है, तो और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है और उसका विकास करना है और उसको मजबूती प्रदान करना है। तो इसमें आया है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। जिम्बाब्वे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी क्या है, हरारे है, और यहाँ जो करेंसी मुद्रा चलती है वो क्या है, जिम्बाब्वियन डॉलर है, और साथ ही साथ यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, एमर्सन मनांगवागा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निर्देशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है, हरियाणा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बबीता फोगाट हरियाणा और जो कि पहलवान की खिलाड़ी है, उसी तरीके से कविता देवी जो हरियाणा की ही है, कबड्डी एक प्लेयर है, इन्हें ही क्या किया गया है, इनके वर्तमान में उप निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। किसका दोस्तों, खेल एवं युवा मामले के। ठीक है, तो प्रश्न को घुमा करके भी पूछ सकता है। इसमें है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर
झा है। और पड़ोसी देशों की बात करें दोस्तों तो 4 पड़ोसी देश हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की दोस्तों 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग यू हुई का निधन हुआ है, यह किस देश के हैं? तो दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति जो है कौन, ली तेंग हुई, इनका निधन हुआ है, कौन से देश के हैं? वो है ताइवान के हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो दोस्तों चीन का जो पड़ोसी देश है ताइवान, उसकी आप पहचान ही गए होगे, नक्शा में आपको दिमाग में आ ही गया होगा। अब ताइवान के बारे में जान लेते हैं। ताइवान क्या है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका दोस्तों राजधानी ताइपे है और साथ ही साथ यहाँ जो करेंसी चलती है वो क्या है? नई ताइवान डॉलर है। और राष्ट्रपति कौन है? त्साई हेंग वेंग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोबीक्विक जो है उन्होंने यूपीआई पर्सनल यूपीआई पेमेंट जो है लिंक MPay.me लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मोबीक्विक पर एक क्या है, लिंक की मदद से आप यूपीआई पेमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हो। ठीक है, जैसे अन्य जो प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ये भी अपना सर्विस लॉन्च कर दिया गया है। किसका? दोस्तों मोबीक्विक ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस राज्य ने लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो किस राज्य के सरकार के द्वारा दोस्तों शिलान्यास जो है किया है? वो किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा और वजुभाई वाला गवर्नर हैं। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओटा है। ठीक है, ओका है। और लोकसभा की सीट की बात करें तो 28 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 12 है, विधानसभा सीट की बात करें तो 224 है। ठीक है, और 6 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो दोस्तों किस विपक्ष का नेता बनाया गया है? किसे बनाया गया है? प्रीतम सिंह को किस देश में बनाया गया है? सिंगापुर में बनाया है। क्या बनाया गया है? विपक्ष का नेता। तो इसमें आया दोस्तों सिंगापुर। तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर एशिया का ही ये दोस्तों महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। और प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन यूंग। तो दोस्तों करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए। और जो चीज़ समझ नहीं आया है दोस्तों उसको डेफिनेटली बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और समझ नहीं आता है दोस्तों डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके करंट अफेयर पाने के लिए दोस्तों मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो पब्लिश हो जाता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो मिलते हैं दोस्तों कल करंट के अफेयर के वीडियो के नए वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।